जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हमारा दूसरा दिन है 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन सीरीज का। मैथ की क्लास है। डेली दोपहर को 12 बजे मैथ की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। 1 बजे रीजनिंग की और 9:30 बजे हरियाणा जीके की, 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। पूरी 15,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, हम इसको करने जा रहे हैं। डेली आपको ये क्लास मिलती है। अगर आप इसको अच्छे से ज्वाइन करते हैं तो 75 प्लस या 80 के आसपास आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा। गुणा पूछी गई है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होगी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तो इनकी गुणा करोगे, 4 9 के पीछे 2 जीरो लगा दोगे। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन नीचे लिखा गया कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से घटाया जाए तो उसका मान क्या होगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो किसी से भी भाग ना हो, जो केवल खुद से भाग हो या 1 से भाग हो, वही होती है अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी और 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101, क्योंकि 101 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी भाग नहीं होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 97, क्योंकि 98 99 तो भाग हो जाते हैं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, तो इसमें से घटाओगे तो 101 में से घटाया तो राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, 97 4 101। नेक्स्ट है, 3,759 को 9,573 के गुणनफल में दाही के अंक और इकाई के अंक का योग कितना होगा। देखिए भाई, आप इनको जब गुणा करोगे, 3,559 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 9,573। इनकी जब आप गुणा करोगे, देखिए 9 तिया 27 आया। ठीक है, 9 तिया 27, 7 2, 5 तिया 15 और 2 17, 17 आया। लेकिन आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे केवल इकाई का और दहाई का अंक का मान पूछा है। तो यहाँ पर इकाई का अंक आएगा और यहाँ पर दहाई का, तो उसका मान बताना है। तो सीधे गुणा करते जाओगे तो 3759 की पहले 3 से गुणा कर दी, फिर आप इनकी गुणा करोगे, 9 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 3 से गुणा करोगे, यहाँ पे 3 आएगा। तो 7 तो ये हो गया और 7 और 3 10, ये कितना हो गया? 0, यहाँ पे 0 आएगा। तो इकाई और दहाई का अंक का जो मान होगा 0 प्लस के 7, ये इसने पूछा योग कितना होगा 7। पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहां तक देख लेना बस आपको। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 43 91 183 को भाग दिए जाने पर सभी मामलों में शेष मिले। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है और ऑप्शन में देखोगे छोटी छोटी संख्या दी गई है, तो आराम से भाग देकर देख सकते हो। भाई 43 को जब 4 से भाग दोगे 3 शेषफल बचेगा, और जब इसको भाग दोगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 3 शेषफल बचेगा। चौकी चौकी 16 और 4 सत्ते 21, यहाँ पे शेषफल बचेगा। यहाँ पे शेषफल को कितना बचेगा? 16 और 2 18 और 4 पंजे 20, 5 पे जाएगा, यहाँ पे भी 3 शेषफल बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 4 से भाग दोगे तो सबके अंदर शेषफल क्या रहेगा? समान शेषफल बचना चाहिए, तो 3 बचेगा। एक तो ये तरीका, नहीं तो और क्या तरीका है? जैसे पहला और ये नंबर है, तो आपको क्या करना है? 91 में से 43 को घटाना है, फिर आपको 183 में से 91 को घटाना है, और फिर आपको इसी में से यानी कि 183 में से 43 को घटाना है। यानी कि 91 में से 43, 183 में से 91, 183 में से 43, ऐसे घटा देना है। तो इसमें से घटाओगे तो 48 आया, और यहाँ से घटाओगे तो 92 आएगा, और यहाँ से घटाओगे तो 140 आएगा। तो 4 ही इनका क्या होगा? महत्तम समापवर्तक, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछी गई है तो महत्तम समापवर्तक निकाल देना, 48 का, 92 का, 140 का। हो सकता है यहाँ पर क्या पता बड़ी रकम दे दे, तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, वह धन संख्या प्राप्त करें जिसमें 17 की वृद्धि संख्या के व्युत्क्रम के 60 गुणे के बराबर है। सेम क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो।
वह धन संख्या प्राप्त करें जिसमें 17 की वृद्धि करने पर और जब उस संख्या का व्युत्क्रम के 60 गुणे के बराबर है। भाई मेरे को सीधा ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा है। कैसे? मैं मान लूंगा वो जो धन संख्या 3 है, 3 में मैंने 17 की वृद्धि कर दी तो 20 हो गया, और वो बोल रहा है कि उस संख्या के व्युत्क्रम के, यानी कि संख्या मानी मैंने 3, तो 3 का व्युत्क्रम 1/3 यानी कि रेसिप्रोकल, और उसका 60 गुना किया तो बोला कि इसके बराबर आना चाहिए, तो इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। नहीं तो x मान के सोल्व करते हो, मान लेंगे वो संख्या x है और उसमें हमने 17 की वृद्धि कर दी, और जब उसका हमने रेसिप्रोकल किया वो उसके 60 गुणे के बराबर है। नहीं तो ये तरीका है मेरे दोस्तों करने का, x को मान के फिर इसका आप x स्क्वायर करोगे, इधर गुणा करोगे, पेयर बनेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सेम ऑप्शन उठाओ और डायरेक्ट लगा दो। ठीक है, डायरेक्ट लगा दो। 17 17 उठाओगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो 17 का व्युत्क्रम करोगे तो गुणा 60 आएगा, तो आएगा नहीं। डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम है, यानी कि छोटा कौन सा है, ये इसने पूछा है। ये देखिए 0.2 आया, ये 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.04 होगा, और ये क्या होगा 1.02 होगा, और ये क्या होगा 0.2 की यानी कि 0.4 होगा। तो सबसे छोटा पूछा है, ये 0.2 है, ये 0.04 है, तो सबसे छोटा यही तो हुआ, सबसे छोटा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर मैं आपको बोलूं 0.1 छोटा है कि 0.01 छोटा है, बोलेंगे सर 0.01 छोटा है 0.1 से। ठीक है भाई, 0.1 है और मैं बोल दूं 0.1 के भी 0.01, तो छोटा हुआ 0.01। 3.14 की 0.781 से गुणा करने पर आपको मान क्या प्राप्त होगा, ये इसके अंदर बताना है। या तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, 3 और 2 5, दशमलव के बाद देखोगे यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, 5 हो गया। तो दशमलव के बाद 5 अंक आने चाहिए, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें दशमलव के बाद 5 अंक है। इतने आसान आसान क्वेश्चन देता है, कहीं पे एग्जाम के अंदर गुणा करने बैठ जाओ। ठीक है, 3 अंक है यहाँ पे 2 अंक है, तो मिला के 5 अंक हो गए, तो 5 अंक एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पहले n नैसर्गिक अंकों का योग 496 है तो n का मान कितना होगा? तो मैंने आपको बताया कि पहली n संख्याओं का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू में n प्लस के 1/2, और इसने बोला कि जो पहली n संख्या है उनका योग 496, तो n का मान कितना होगा? तो यहां से निकाल दोगे n इंटू में n प्लस के 1, इस 2 की उधर गुणा हो जाएगी, 496 गुणा में 2, 6 दूनी 12, 2 1 49 दूनी 98 को 99, 492 हो गया। तो n का मान मैं यहाँ पे क्या रखूं कि जब इनका गुणा करूं तो 992 आ जाए। तो अगर मैं n का मान 30 ले लूं तो 30 गुणा के 31, क्या 992 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, n का मान मैं 32 ले लूं, क्या आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि n का मान यहाँ पे 32 होगा और यहाँ पर 32 प्लस के 1, 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, और यहाँ पे लास्ट में 2 आना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कैसे? n का मान 31 और 31 प्लस 1 32, 31 और 32 की गुणा करोगे तो 992 आएगा, और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले n 49 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा? पहले 49 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो मैंने फॉर्मूला तो बताया है, n इंटू में n प्लस के 1/2, n यहाँ पर क्या है 49, और 49 प्लस के 1 50, और बटे में करोगे 2, तो 25 दूनी 50, तो 49 की और 25 की गुणा कर दोगे। ठीक है, 49 की और 25 की गुणा कर दोगे, 1225 आ जाएगी। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 अंकों वाली संख्या में बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, तो वह इतनी गुणा है। पूछा गया कि कितनी गुणा है, ये इसने पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 अंकों की कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे XYZ है, 3 अंकों की कोई संख्या है, समझाने के तौर पे बता रहा हूं, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 3 अंकों की कोई संख्या है XYZ। अगर मैं इसके अंदर देखिए, ये इकाई का अंक होता है तो Z ही होगा, ये दाई का अंक यानी कि 10Y होता है दाई का अंक, और ये सैकड़ा तो 100X होगा, तो 100X प्लस के 10Y प्लस के Z, यही तो होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलेंगे सर हाँ। और इसने बोला है
कि 3 अंकों वाली संख्या में जो बीच वाला जो अंक है दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, यानी कि बीच वाला जो अंक है ये y बराबर x प्लस के z है। तो यहाँ पे y का मान आपको रख देना है, आपका मान आएगा, तो जो भी मान आएगा 11 इंटू में 9x प्लस में y आएगा। बोला गया कि वो संख्या कितनी गुना है, तो संख्या 11 गुणी है, 11 गुणी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देख रहा है 3 अंकों की ऐसी संख्या देखो जिसका बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, तो 121 तो है मेरे दोस्तों। जिसका बीच वाला अंक पहली और जो 2 संख्याएं बच गई उनके जोड़ के बराबर है, 121 होगा, 242 होगा, 121 के 242 का 2 गुना होगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 484 होगा। बीच वाली संख्या पहली और जो संख्या बच गई उनका जोड़ है, यही इसने पूछा है। तो ये किसका गुणा है, ये 11 गुणा 11 है, ये भी 11 के गुणा, यानी कि 11 से भाग होने वाली है, ये ऑप्शन नंबर है, यही इसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। 0.75, 10.425 और 2, इसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर दिया गया 0.75, यहाँ पर आपको दिया गया 10.425 और आपको यहाँ पे दिया गया 2, तो जोड़ दो इनको, ऊपर 0 लगा दो, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, यहाँ पे 0 लगा दो, 5 आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1, 1.75 एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो 7 और 4 11 और 1 हंसल गया 1, 10 और 2 12, 1 13, 13.175। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अंकों की संख्या और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 है। ठीक है, यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या कितनी होगी, ये इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो बोलोगे सर 2 अंकों की संख्या और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त जो संख्या होगी उनका जो योग होगा वो 54 है। तो पहले तो यहां से देखो आप, 95 या 59, 51, 15, 26 या 62 कौन सी हो सकती है। अगर मैं 95 और 59 ले लूं, ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त जो संख्या होगी उनका योग 154 है। तो इनका योग करो, 9 और 5 14, 4 1, 154 ही तो आ रहा है। और उनका अंतर क्या बोला, उनके अंकों के बीच का अंतर 4 है। 9 में से 5 गया अंक में 4 अंतर है, 9 में से 5 गया अंक में 4 अंतर है, तो पहला ऑप्शन ही तो करेक्ट हो जाएगा। भाई 51 15 का जोड़ तो 154 आएगा नहीं ना, 26 और 62 का आएगा, एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और हर क्वेश्चन देखो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। एक्स मान के सोल्व करो या ऑप्शन से सोल्व करो। मान लेता हूं वो संख्या 25 है, किसी संख्या का 3 गुना, 25 का 3 गुना करो 75 आ जाएगा। उस संख्या के 3/5 से, यानी कि 25 के 3/5 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो पंजो पंजो 25, 5 तिया 15, क्या 75 15 से, क्या 15 75 से 60 अधिक है, 75 15 से 60 अधिक है, यही इसने बोला क्वेश्चन के अंदर। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नहीं तो आपको क्या करना है, माननी पड़ेगी वो संख्या x है, उस संख्या का 3 गुना करोगे और उस संख्या के 3 गुणे के 3/5 यानी कि 3x/5 और बराबर 60। इसको ऐसे सोल्व करोगे, 5 तिया 15x माइनस के 3x और बराबर 5 के इधर गुणा करोगे 80। तो 15x में से 3x घटाओगे 12x, ठीक है, 5 तिया 15 और यहाँ से मेरे पास बचा 3x, यहाँ से ही बच गया ये, ठीक है, तो 12x आ जाएगा। और यहाँ से 16 पंजे 60 है, सॉरी ये 60 है 16 नहीं है, 60 पंजे 300 आ जाएगा। 12x बराबर आया 300, तो x की वैल्यू 300/12 यानी कि 25। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने पहले कराया ऐसे करना है। दी गई संख्या का में 3 के स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान पूछा है। देखो 1 3, यहाँ पे स्थानीय मान कैसे निकालते हो, 3 आ गया, इसके आगे कितने अंक है, 1 अंक है तो 0 लगा दो। यहाँ पे एक 3 नजर आ रहा है, 3 लिख दिया, इसके आगे कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 0 लगा दो। तो 3000 इनका योग पूछा है, 3000 में 30 जोड़ दोगे 3030 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए
तो शेष कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1 के पीछे 4 जीरो, यही तो होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, तो शेषफल कितना होगा? 10 में से 9 गया 1, यही होगा ना। और यहाँ पे बचेगा 9, तो 9001 आया। 9001 में 999 जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो, पता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन क्यों देता है आसान आसान? बहुत बार एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट है हड़बड़ी में गलत लगा के आ जाते हैं 1-0 के डिफरेंस में, इसलिए इतने आसान क्वेश्चन देते हैं। दो संख्याओं का अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन से सोल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। दो संख्याएं मान लेंगे 17-8 है, अंतर 9 आ रहा है, 16-7 में अंतर 9 है, 23-14 में भी और 15-6 में भी। तो हमने ये जो कंडीशन है सबके अंदर सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन वर्गों के बीच के अंतर भी 207 होना चाहिए। तो 17 का वर्ग किया 289, 8 का वर्ग किया 64, क्या इनके बीच में अंतर जो है 207 आएगा? ये आपको देखना है। तो 207 नहीं आएगा, 9 में से 4 गया, लास्ट में 5 आ रहा है, लेकिन 207 आना चाहिए। फिर आप इसको देखोगे, 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256 और माइनस के 49, 16 में से 9 गया 7, इसमें 207 बचेगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। ये इसने पूछा संख्याओं के बीच में अंतर 9 का होना चाहिए, वर्गों के बीच में अंतर 207 होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नहीं तो भाई एक्स मान के सोल्व करना है, इतनी करने की जरूरत नहीं है। दो संख्या मान लेंगे ए और बी, उनके बीच में 9 का अंतर है, और उनके स्क्वायर के बीच में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बीच में 207 दिया गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए माइनस के बी इंटू में ए प्लस बी, और बराबर होगा 207। ए माइनस बी का मान 9 है, तो ए प्लस बी का मान क्या आ जाएगा? 207 बटे में 9 करोगे, इसी तरीके से तो करते हो। तो ए प्लस बी का मान 23 आ जाएगा, ए माइनस बी का 9 आया, फिर यहाँ से समीकरण निकालोगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखोगे आप, वर्गमूल के अंदर दिया गया है प्लस माइनस वर्गमूल 3, ये वर्गमूल है सबके अंदर, प्लस माइनस वर्गमूल 2, प्लस माइनस वर्गमूल 1, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को x या ए बी मान के सोल्व कर लो। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मान लेंगे वो संख्या x है और उसके व्युत्क्रम का मतलब उस संख्या का उल्टा, उनका योग किसके बराबर है? उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। उनका जो योग है, उनका जो योग है संख्या के और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना, यानी कि वो संख्या हो गई और इसका व्युत्क्रम उनका अंतर का 3 गुना, ये दिया गया है, ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर। तो इनको सोल्व कर लोगे, x प्लस के 1/x बराबर हो जाएगा 3x माइनस के 3/x। तो यहाँ से मेरे पास 3x है और इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये वाला और ये वाले। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये 1/x है, ये माइनस 3/x था, तो इधर लेके आऊंगा तो प्लस 3/x हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास बचा 2x, यहाँ से 3 और 1 4, 4 बटे x आया, तो x की इधर गुणा होगी, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर आया 4, तो 2 दूनी 4 आया, तो x स्क्वायर का मान कितना हुआ? 2 हुआ, और x का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस वर्गमूल 2, प्लस माइनस वर्गमूल 2, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल कितना होगा? हर का मतलब समझते हो, अंश होता है ऊपर, जैसे मैं बोलूं 1/2, अंश कौन सा? ये अंश है, ये हर है। इसने बोला 100 या 100 से कम, या तो 100 होना चाहिए या 100 से कम, ठीक है। 100, 99, 98, हर जो है 100 या 100 से कम होना चाहिए। तो ऐसी जितनी भी भिन्न बनेंगी उनका योगफल बताना है। तो आप मेरे दोस्तों देखोगे, मैं बहुत सारी भिन्न बना सकता हूँ ऐसे, 1/2, 1/3, 1/4, ये कब तक चलेंगी? 1/100 तक चलेंगी। क्यों? क्योंकि या तो 100 होना चाहिए या 100 से कम। फिर आप बोलोगे सर हम 2 वाली भी बना सकते हैं, 2/3 और 2/3 बना सकते हैं, 2/4 बना सकते हैं, 2/5, ऐसे चलती जाएगी, और ये भी 2/100 तक चलती जाएगी।
तो ऐसे ही 3 की बना सकते हैं, 4 की बना सकते हैं, 5 की बना सकते हैं, कंटिन्यू इसी तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे जैसे 1/2 ऐसे बनाओगे ना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और फिर बीच में 2 बटे क्या आ जाएगा, 2/3 भी आ जाएगा, 2/4 भी आ जाएगा। अगर मैं सबके अंदर से 1/2 कॉमन ले लूंगा ना, तो अंदर मेरे पास 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 99 तक संख्या बचेगी, 99 तक संख्याएं बचेंगी। तो 1/2 आया। और 1 से 99 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए n इंटू में n प्लस का 1 का फॉर्मूला लगाओगे। n का मान 99, n प्लस के 1 यानी कि 100 और बटे में करोगे 2 तो 50 आ जाएगा। तो 1/2 99 गुणा में 50, ठीक है। तो ये 25 पे कट हो जाएगा, तो 99 गुणा में 25, 99 गुणे में 25, 100 की गुणा करोगे 2500 से तो कम, थोड़ा बहुत कम आएगा, और थोड़ा बहुत कम कौन सा, 2475, 2475। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। दो संख्याएं हैं, अंतर 11 है। पहले ऑप्शन देखो, सबका अंतर 11 है क्या? 28 और 16 में 11 का अंतर है ही नहीं, 28 और 16 में। लेकिन पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। पहली बात तो अंतर कितना होना चाहिए, 11 का, तो पहले ऑप्शन में तो है ही नहीं। ना आपके ऑप्शन नंबर 3 में है और ना आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर 2 लगा दोगे डायरेक्ट, डायरेक्ट। और उनके योग का 5वां भाग, तो 28 और 17 का योग करोगे तो 45, और उनका 5वां भाग 9 के बराबर है। तो क्या इनका 5वां भाग 9 के बराबर है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 184 है, ठीक है। यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या बतानी कौन सी होगी? निकाल सकते हो। मान लेंगे, माना छोटी संख्या x है और दो संख्याओं का योग 184 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 184, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 184 है, तो 184 माइनस के x बड़ी संख्या होगी। और प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है? यदि एक का 1/3, जैसे x है संख्या, इसका 1/3 दूसरे के 7वें भाग से, दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो दूसरी संख्या कौन सी है? 184 माइनस एक्स। इसके 7वें भाग से अंतर दिया गया है, यानी कि कितना? 8 अधिक है, ये इसने बोला है। तो एलसीएम ले सकते हो आप यहां से, 7 और 3, एलसीएम आ जाएगा 21। 7 और 3 का जो एलसीएम आया 21, तो यहां से क्या बचेगा? 7x माइनस के, यहाँ पे बचेगा 3 इंटू में 184 माइनस के x और बराबर बचेगा 8। यही तो आया ऑप्शन के अंदर। बोलेंगे सर हाँ, 7x है, -3 और माइनस एक्स की गुणा करोगे माइनस एक्स हो जाएगा, -3 और ये माइनस एक्स है तो +3x हो जाएगा, और 7x में 3x जोड़ोगे तो 10x माइनस के 184 की 3 से गुणा करोगे तो 552 और बराबर आ जाएगा 21 की 8 से गुणा करोगे 168। 10x बराबर किसके आएगा? 168 प्लस के 552, 10x बराबर आया 720। तो x का मान कितना होगा? 10 को इधर लेके जाओगे तो x का मान आ जाएगा 72। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? 7। छोटी संख्या पूछी कौन सी हुई? यही हमने माना था कि छोटी संख्या x है, तो छोटी संख्या कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 में हम आ गए हैं। 1936 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिसे कि शेष 9, 10, 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे? भाई ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी अगर पूछा गया है 9, 10, 15, 9, 10, 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 90 होगा।
तो 1936 में से पूछा गया कौन सी संख्या घटाएं। जो आपके पास ये एलसीएम आया ना 90, उसको आपको भाग दे देना 1936 से। जब आप इसको 90 से भाग दोगे तो बोलेंगे सर 90 दूनी 180 पर जाएगा, तो कितना बच गया 13 और 6। तो फिर आपका 90 कम 90 पर जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ से 46, शेषफल बचा 46। तो 1936 में से आपको 46 बचा और बोला कि 5 शेष बचना चाहिए, तो 46 में से 5 यानी कि 41 घटाया जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन 41 आएगा इसका राइट ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो एलसीएम लेना है 9 10 15 का, 90 आ गया, 1936 को 90 से भाग देंगे, जो शेषफल बचा है 46, और वो बोला कि 5 शेष बचना चाहिए, तो 46 में से 5 घटाओगे तो 41, यानी कि आपको 1936 में से 41 घटाओगे और जब उसको 9 10 15 से भाग दोगे तभी 5 शेषफल बचेगा। राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से भाग होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की पहली संख्या देखो 6 से कौन सी भाग होती है? 102, 6 कम 6 4 6 7 42, 102 के बाद 108, 6 का गैप चलता चला जाएगा, 114, मतलब ऐसे ही चलता चला जाएगा। लास्ट में अगर आप देखोगे क्या 999 भाग होगी? नहीं होगी, क्योंकि 6 से भाग का नियम क्या होता है? संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए, 3 से भी। 999 नहीं होगी, 998 भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी? 997 भी नहीं होगी, 996 लास्ट वाली होगी, 996। तो आप सब लोग जानते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। ये एपीजीपी में आपने 5वें चैप्टर में 10th क्लास में आता है। ए का मान यहाँ पे होता है पहला पद यहाँ पर 102 है, और डी का मान होता है पदों के बीच का गैप, यानी कि 108 102 में 6 का गैप, सेम गैप होता है, तो डी का मान आया 6। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट जो पद होता है वो ए एन होता है, यही आपको बताना है। एन का मान निकालना आपको, एन ए एन का मान 996 बराबर ए है आपके पास 102 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी का मान कितना 6 है, तो 996 आया बराबर 102 प्लस के 6n माइनस के 6। ठीक है, 996 माइनस के 102 प्लस के 6 और बराबर के आया 6n। तो 996 में से 102 घटाओगे, ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा? 6n आ जाएगा आपके पास। 102 6 में से 2 गया 4, छोर 4 10, घटा के देखो भाई, 106 माइनस के 102 प्लस के 6, तो आपके पास कितना मान बचेगा? 6n माइनस के 6 बच रहा है, बिल्कुल यहाँ से हम सही कर रहे हैं। तो 996 में से पहले 102 घटा दो, 6 में से 2 गया 4 9 8, 894, 894 में 6 जोड़ दोगे 900, तो 900 बराबर आया 600 n के बराबर। तो n का मान कितना हो जाएगा? 600 बटे में 900 बटे में 6, यानी कि 15 6 90, कितना आया? 150 भाई। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 62 132 और 237 को विभाजित करे तो समान शेष देती है। देखिए छोटी छोटी है वैसे संख्याएं, भाग देकर आप देख सकते हो। पहला ऑप्शन उठाया, 30 से भाग दोगे 2 शेषफल बचेगा, 30 दूनी 60 पर जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। जब इसको भाग दोगे 30 चौका 120 होता है, इसमें 12 बचेगा, लेकिन वो बोला समान शेषफल बचना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा उठाओगे 32 एकम 32, और ये भी नहीं होगा। 35 उठाइए, 35 एक बार 35, 35 दूनी 70 चला जाएगा, नहीं, 35 एकम 35 पर जाएगा, 27 शेषफल बचेगा। ठीक है, फिर आपका 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 105 पर जाएगा, 105 में 27 जोड़ोगे तो 132, इसमें भी 27 शेषफल बचेगा। फिर इस पर जाओगे, इसमें भी आपका 27 शेषफल बच जाएगा। 237 को जब 35 से भाग दोगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। बड़ी से बड़ी जो समान शेषफल देगी वो कौन सी होगी? 35 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, 7 का वह सबसे छोटा गुणक जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेषफल देता है।
4 शेषफल देता है। तो 7 का सबसे छोटा गुणज आपको बताना है। तो 74 को उठाओ, 6 से भाग दोगे 4 शेषफल देगा क्या? नहीं देगा। 94 भी नहीं देगा, 184 नहीं। तो आपको क्या करना होता है, 6, 9, 15 और 18 इसका एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम आएगा 90। ठीक है। और उसने बोला है कि विभाजित करने पर 4 शेषफल देता है। तो 90 के प्लस में 4 किससे भाग देने पर? 7 से भाग देने पर। तो के का मान यहां पर क्या रखना पड़ेगा आपको? 4 रख लो। तो 9 चौका 36 प्लस के 4 364, 364 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। इसने बोला 4 शेषफल देता है, तो राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन। नहीं तो आपको भाग देकर देख लेना है। 6 से भाग दोगे 4 शेषफल बचेगा। कैसे? छाक छाक 36, 4 बच गया। 9 चौका 36, 15 दूनी 30 और 6 15 चौका 60, इसमें भी 4 बच गया। 18 दूनी 36, 4 बच गया। वैसे सीधा सीधा भी दिख रहा है, क्योंकि ये 364 है जो, क्योंकि पहला नंबर तो 6 से भी भाग जा रहा है, 9 से भी और 18 से भी, और 4 शेषफल बच रहा है। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1661 और 2045 को विभाजित किए जाने पर 10 और 13 शेष बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1661 और 2045 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 10 शेषफल बचता है और 13 शेषफल बचता है। या तो आप भाग देकर भी देख सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आपको भाग देना आता है भाग देकर आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 1661 है, 1661 में से 10 घटाओगे तो 1651 बचेगा। नेक्स्ट संख्या 2045 है, 2045 में से 13 घटाओगे तो 2032 बचेगा। और अभी आपको देखना है 1651 और 2032 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना होगा। ठीक है, महत्तम जो समापवर्तक होगा वो कितना होगा। तो क्या ये भाग जा रहे हैं? 27 से देखोगे, 27 दूनी 54, 27 तिया 81 और 27 चौका 108, 27 पंजा भाग देकर देख लो, 27 आने चाहिए, यहाँ पे गलत दिया गया है। 125 27 नहीं, 25 27 29 31, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा, क्योंकि इनका महत्तम समापवर्तक 27 आ जाएगा। यही आपको देखना है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेष लिखना। शेष 45 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल कितना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।